एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां मैं आपको व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारियां देती हूं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं सत्यनारायण भगवान की पूजा, उनकी कथा विधि। तो चलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त हो पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाएं। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाकर उस चौकी को रखें। फिर उस पर सतिया बनाएं और सतिये पर केले के पत्ता रख सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र या शालिग्राम जी की और गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखें। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर भगवान श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प ले कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा और श्रवण सदैव करूँगा या करूँगी। फिर पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। कुछ लोग सत्यनारायण व्रत के दिन पास के मंदिर में दोपहर में होने वाली कथा आरती में शामिल होकर चरणामृत या प्रसाद बांटकर प्रसाद को घर लाकर भोजन से पहले भोजन कर लेते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। सत्यनारायण व्रत कथा के कुल 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकदी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। तो इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वे विष्णु लोक में गए। वहाँ नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को हरने वाले आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपके मन की क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप ये बताइए कि वो थोड़े से प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। हे प्रभु, उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ मुझे विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले कि सुख और दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण और बंधुओं के साथ करने, साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाए, आरती गाएं, ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं और इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मनुष्य लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, इसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ, यदि आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा और फिर अपने नित्य कर्मों से के बाद वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से
उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की वे व्रत रखा। इस व्रत के करने से कुछ दिन बाद उसके सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेक संपत्तियों का वह मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व व्रत करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी के नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले कि हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारन को व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया और उससे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण व्रत का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य उनके पास आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे कृपा करके बताइए। राजा बोला कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान प्राप्त होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या के ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि वो कन्या विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य माणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्ना सारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। तो राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास जाकर राजा का पड़ा धन देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि हमने दोनों चोरों को पकड़ लिया, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान ने श्राप से साधु की पत्नी भी दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होने की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर भी कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तो तुम तो थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन
लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनके वर मांगा कि मेरे पति व जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखाई दे दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों को वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त हो सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनको से लिया था उनको दुगुना वापस दे दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो श्री सत्यनारायण भगवान का 3य अध्याय तक हमने यहाँ पढ़ा। अभी 4th अध्याय और 5th अध्याय में बोलने वाली से पहले जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो 4th अध्याय। सूत जी बोले, वैसे ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभी वाणी खसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैसे के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाते के बाद साधु वैसे ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते हुए देखा। अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश पर आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया और वह उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, वह दंडी का साप है, इसलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए और हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोला कि मैंने आपसे जो सत्य वचन कही है उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कह कर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं अब तब अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैसे के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अत्यंत धन्य हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर भेजने के लिए भेज दिया और दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक आपके दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुना साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य संपूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के अच्छे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित अपनी उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा कर दो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था। फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की 4th अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं